माँ जसमा जी का हर साल एक झांकी राजा सागर राजा भगीरथ जी की उनके साथ झांकी निकाले और हर साल माँ जसमा जी का उस मंदिर में जहाँ जहाँ मंदिर बने हुए हैं, नहीं बने हुए तो बनाओ, वहाँ भजन संध्या रख कर माँ जसमा जी का नाम रोशन करें, दुनिया को दिखाएं कि माँ सती जसमा माता हमारी सती माँ है, ना कि कुल देवी है। कुछ लोग हमारी सती माता को कुल देवी बताते हैं, तो मैं कहता हूँ भाइयों से या जिनको नहीं पता है वो ये कुल देवी बताते हैं, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि वो हमारी कुल देवी नहीं थी, हमारी तो सती माता थी। और सती माता को नमन करते हुए रोज सुबह नाम लेकर काम पे जाएंगे तो हमारे कार्य सफल होंगे। और सबसे पहले कुल देवी और कुल देवताओं को और हमारे माता पिता का आशीर्वाद लेके सुबह उनके चरण स्पर्श करके हम निकलेंगे तो हमारे बच्चे यही चीज सीखेंगे। तो आशा करता हूं कि संस्कृति को जीवित रखते हुए हम अपने घर में सुबह शाम अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर काम पे निकले, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस पथ पे चले और संस्कृति को बचाते हुए आज हिंदुस्तान की संस्कृति जहां जहां चल रही है वो सिर्फ हमारे ओट समाज में है। आज हमारा ओट समाज अपनी संस्कृति को कहीं नहीं नीचे गिराया है। हमारी संस्कृति जो हमारा पहनावा है, हमारी जो भाषा है, हम आज भी वो बोलते हैं, आज भी वही पहनते हैं। जो हमारे रीति रिवाज है ओडो ने कभी नहीं छोड़े। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि हमारे रीति रिवाज, हमारा पहनावा, हमारी संस्कृति ओडो ने नहीं छोड़े। और जात वालों ने छोड़ दिए, और समाज वालों ने छोड़ दिए, लेकिन ओडो ने नहीं छोड़े। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए। धन्यवाद करता हूँ मैं कि हमारे बुजुर्गों को कि हमें ये चीजें सिखा के गए और हम उस लाइन पे चल रहे हैं। बस कुछ नशेबंदी है उस पर रोक लगा दी जाए, या कुछ जो गलत चीजें उस पर रोक लगा दी जाए, कुछ गलत रीति रिवाज है थोड़ा उन पर भी अगर लगाम कस दी जाए तो उसमें थोड़ा उद्धार हो सकता है। बाकी नो डाउट एकदम क्लियर समाज है, एकदम अच्छा समाज है हमारा, कि प्रेम भाव भी अच्छा है, रिश्ते भी अच्छे तरह से निभाते हैं हम, और संस्कार भी अच्छे हैं हमारे, रीति रिवाज भी अच्छे हैं हमारे, संस्कृति भी अच्छी है। तो मैं तो आप लोगों को क्या बताऊं, आप सभी मेरे से बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे यंग भाई बैठे हैं, मेरे बराबर के भी बैठे हैं, सभी को पता है कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है और किस तरह हमें चलना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी होगी, काम करना होगा। और सबसे पहले माता पिता की सेवा। संसार में 3-4 भक्त हुए, माता पिता की सेवा में श्रवण कुमार, और प्रभु की सेवा में मीराबाई, और उसमें हाँ, जिस किसी को भी कोई कार्य हो, जिनको जल्दी जाना है, वो प्रसादी ग्रहण करके ही जाए। प्रसादी का जो है जैसा भी है, थोड़ी बहुत जो इच्छा है वैसे भी प्रसादी ग्रहण करके जाए, ये प्रसादी है। और प्रसादी में छोड़ के जाना ये अच्छी बात नहीं है, प्रसादी ग्रहण करके ही जाए। तो जो भक्ति की बात है, तो भगवान की भक्ति प्रहलाद ने भी की थी, भगवान ने उनको भी पार लगाया। हनुमान ने की, आज उनका भी नाम है। तो क्यों ना भक्ति में लीन हो जाए और भक्ति करते हुए हम अपने समाज को भी ऊपर ले जाएं और अपने आप को भी, ताकि ये संस्कार हमारी आने वाली पीढ़ी में चलता रहे, हमारे बच्चे इस संस्कार को अपनाते हुए ये संस्कार ताज जिंदगी चलाएं, ताकि इससे बच्चे भी सुखी हो जाएंगे, हम भी सुखी हो जाएंगे। आशा करता हूं
कि हम सभी ये प्रण करके इस भक्ति में हम अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे, सिखाएंगे कि राम क्या है, लक्ष्मण क्या है, कृष्ण कौन है। ये सारे भगवान जितने भी हैं हम बच्चों को बताते नहीं। हमारे सुबह उठते ही प्रणाम करना नहीं बताते हैं। बच्चों को स्कूल जाने से पहले हम उनको नहला के धुला के उनका मुंह जैसे भी नाश्ता करा के भेज देते हैं, लेकिन पहले उठते ही उनको भगवान से हाथ जोड़ के प्रणाम करो और उनको बोलो कि हमें शिक्षा दे, बुद्धि दे, और उस हिसाब से बच्चों को स्कूल भेजें। धन्यवाद। आगे गोविंद जी को निवेदन करूंगा कि वो भी अपने भाव प्रकट करें समाज के प्रति। बोलो सावरिया सेठ की जय हो, बोलो हंसाराम जी की जय हो। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रात को संपन्न हुआ। हंसाराम जी की 16वीं पुण्यतिथि के ऊपर भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। पूरा लाइव टेलीकास्ट, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे उन्होंने घर बैठकर सत्संग के रसपान का पूरा आनंद उठाया। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ऑनलाइन बैठकर जो है रसपान किया है। बहुत सुंदर संदेश दिया है। यहाँ पर पितृभक्ति का एक अनूठा उदाहरण है जो इंदिरा नगर की इस धरती से निकल रहा है। लगातार 16 वर्षों तक कार्यक्रम करना, नियमित रूप से करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद इतिहास के पन्नों में ऐसी पितृभक्ति कहीं नहीं देखी होगी जैसा कि इंदिरा नगर से जो आप संदेश दे रहे हैं। ये बहुत ही गजब का संदेश है। जहां भी हम लोग जाते हैं बात इंदिरा नगर की जरूर करते हैं कि इंदिरा नगर में एक ऐसा भक्त वत्सल परिवार है जिन्होंने अपने घर के आगे स्वयं अपने पिताजी की मूर्ति लगाकर उनकी पूजा की जा रही है। पिता को परमेश्वर के रूप में पूजा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सारे देश के लिए उदाहरण है। सारे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। धर्मा जी की प्रशंसा नहीं, ये पूरे गांव की प्रशंसा हो रही है, ये पूरे समाज की प्रशंसा हो रही है। और वास्तव में इस प्रशंसा को हमें आगे और बढ़ाना होगा। आज वक्त आ गया है कि हमें समय के साथ चलना होगा, समय के साथ आगे बढ़ना होगा, और धीरे धीरे समाज हमारा बहुत ही प्रगति कर रहा है और निश्चित रूप से आगे करता रहेगा। एक समय था कि हमारे जसमा माता के मंदिर नहीं थे। पाटन का मंदिर को देखकर धीरे धीरे लोगों में, समाज के लोगों में, भक्ति वत्सलों में जागृति जागी और उन्होंने मंदिर बनाने का काम शुरू किया। जहां तक मेरी समझ है कि सबसे पहले जो मंदिर बना था वो शायद आज से 53 साल पहले उदयपुर में बना था। उसके बाद इंदौर में मंदिर बना, उसके बाद आप देखें कि अहमदाबाद में बना, उसके बाद बड़ौदा में बना। आप कभी पावागढ़ जाएं तो पावागढ़ की धरती के ऊपर जैसे बस स्टैंड है उसके सामने हमारा जसमा माता का मंदिर है। बहुत सुंदर, बहुत ही लंबी चौड़ी धर्मशाला है, सराय है, वहां जाके आप आराम कर सकते हैं। कभी भी पावागढ़ जाना हो तो आप हमारी मातेश्वरी के वहां दरबार में आप रुक सकते हैं। खाने पीने भोजन की व्यवस्थाएं सभी गुजराती ओर की ओर से की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने समाज के उन अग्रजों का जो इस समाज के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि और समाज कल्याण बोर्ड की मांग हो। और समाज के कल्याण बोर्ड की मांग लगातार कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर प्रयास रहा तो आने वाले समय में हमारे समाज का कल्याण मंडल का जरूर स्थापना होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ हमारे हीरालाल जी जो रोड बहुत जागरूक है और समाज को साथ में लेके चलते हैं और उन्होंने ज्ञापन दिए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह जी चौहान, निर्मल प्रकाश सूरा और तमाम वो समाज सेवी जो समाज को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मित्रों, आज वास्तव में हमारा समाज बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान में रहता है और राजस्थान में आज भी हम लोग पिछड़े लोग हुए संख्या में आते हैं। आज शहरों में हमारी स्थिति आज भी 80% गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रही है। उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अच्छी सामाजिक जन चेतना नहीं मिल पा रही है। न रोड है, न नाली है, न सड़क है, न कुछ नहीं है। आज हमारे समाज के इस मूल ढांचे को भी हमें देखना होगा। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जो समाज सेवी लड़ रहे हैं उनके साथ मिलकर लड़ाई में भी हमको शामिल होना पड़ेगा।
जितने हमारे परिवार सक्षम होगा, जितने हमारे भाई नौकरी में जाएंगे, जितने हमारे आरक्षण का कोटा मिलेगा, निश्चित रूप से समाज की प्रगति होगी। कई समाज के उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ऐसे समाज थे जिनके खाने के वांदे पड़ते थे, एक समय का भोजन नहीं होता था उनके घरों में, और उनको आरक्षण के माध्यम से आज उनके बड़े बड़े बंगले हो गए हैं और उन बंगलों के आगे आज हम भी बोने लगते हैं। छोटा होके उन्होंने हमेशा बड़े रास्ते चुने हैं और मैं चाहता हूं कि अब हमें भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए और 80% लोगों के न्याय के लिए हमें लड़ना होगा। जिस प्रकार से आज हम धर्म की जागृति कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें सामाजिक जागृति और सामाजिक जनचेतना भी करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि आज पूरे भारत में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारा एक ही प्राचीन मंदिर है, ठाकुर जी महाराज का मंदिर है, और हर एक देश में ठाकुर जी की बात होती है। मैं जब उत्तर प्रदेश में गया था तो वहां पे भी ठाकुर जी की बात हो रही थी। मैं जब हरियाणा गया था तो वहां पे भी ठाकुर जी की बात हो रही थी। मैं मद्रास और कलकत्ता गया था, वहां पे भी ठाकुर जी की बात हो रही थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि ठाकुर जी का मंदिर कहाँ है। हमारे पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र ठाकुर जी का कृष्ण मंदिर है, तो वो राजसमंद में ही है, और आज वो मंदिर खतरे में है। आज वो मंदिर समाज को बुला रहा है, पुकार रहा है, हाथ जोड़ के मंदिर कह रहा है कि आओ मेरी सूद लो, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। पिछले 18 सालों से और धर्मा जी की असीम कृपा से, इस सरपंच परिवार की असीम कृपा से आज उस मंदिर को एक नया स्वरूप मिला है। हमारे मंदिर के पीछे लोग हंगते थे, मूतते थे, गंदगी फैलाते थे। मैंने एक आग्रह किया सरपंच साहब को कि सरपंच साहब, हमारे मंदिर के पीछे लोग बहुत गंदगी कर रहे हैं, सरपंच साहब कुछ कीजिए। सरपंच साहब ने अपने जेब से 70,000 रुपए दिए और उस पूरी मंदिर परिसर में रेलिंग लगाई। एक बार ताली तो होनी चाहिए, जिसके हाथ हो वो ताली जरूर बजाएं। बहुत ही अच्छा काम किया है। उस मंदिर के छाया नहीं थी। सरपंच साहब से मैंने पूछा, सरपंच साहब कैसे होगा, तो सरपंच साहब ने कहा वहां विधायक से बात करते हैं और अपन कुछ रास्ता निकालते हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पूर्व वहां की विधायिका स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी, जिन्होंने हमारे मंदिर के लिए 7 लाख रुपए का टीन शेड पास करके हमको छाया दी। आज 4000 वर्ग फीट में हम वहां नीचे बैठ सकते हैं, आराम से सत्संग कर सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि वो टीन शेड लगने के बाद वहां पर हर समाज के कार्यक्रम होना शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रम होने शुरू हो गए हैं। एग्जाम देने वाले बच्चे आते हैं तो हमारे मंदिर पर आराम करते हैं, भोजन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कहते हैं कि हमने कभी जाना हो राजसमंद में तो और समाज का मंदिर है, उस पर पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हैं, कितना अच्छा लगता है। आज हमें बुराइयों को छोड़कर, छोटी छोटी बातों को छोड़कर, नाराजगी छोड़कर हमें अपने समाज के लिए और इस धर्म को जिंदा रखने के लिए हमें प्रयास करना होगा, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और धीरे धीरे वास्तव में जिस प्रकार से शिक्षा की पद्धति आगे हो रही है, शहरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से गांवों में बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा आने वाला। लेकिन पढ़ाई शिक्षा से काम नहीं चलेगा, बच्चों को संस्कार भी देने पड़ेंगे। संस्कार तब तक नहीं होंगे तब तक वो जीवन नहीं जी सकता। इसलिए सामाजिक संस्कार भी उसको साथ साथ में देने पड़ेंगे ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। ये काम हमें सबको मिलकर करना है। और ऐसी जो बातें हैं वो समाज के किसी मंच के ऊपर, धार्मिक सम्मेलन के ऊपर कही जा सकती है जो समाज के विकास के लिए काम आएगी। मित्रों, आज जमाना है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, कलेक्टर बनने का, एसपी बनने का। आज बहुत बड़ा हमारे पास स्पेस है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज शहरों में हमारी स्थिति बहुत खराब और दयनीय होती जा रही है। हमारे 80% बच्चे नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। जिस नशे के बारे में हमने जीवन में नहीं सुना, ऐसे ऐसे नशे करते जा रहे हैं। ड्रग, हीरोइन, गांजा, चरस, अफीम, ऐसे नशे करते जा रहे हैं। उनका भविष्य क्या होगा? उम्र कितनी है? 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल। आज हमें उन पे भी चिंता करने की जरूरत है कि हमारा भविष्य खतरे की ओर जा रहा है। हमें अपने भविष्य को बचाना है। अगर हमने अपने भविष्य को नहीं बचाया, सुरक्षित नहीं किया, तो आने वाले समय में, आज तो अखबार में एक खबर छपी है, आने वाले समय में पूरा पृष्ठ अखबार का छप के आएगा कि ये देखिए और समाज के बच्चे ऐसे हैं। बड़ा बुरा लगता है जब खबरें छपती है। मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। 365 दिनों में, 150 दिनों में आपके भाई का नाम जरूर छपता अखबारों में
और ये छपता है कि आज उसकी मदद की, इसकी मदद की, आज वहां शिविर लगाया, आज गरीब कल्याण के उत्थान के लिए काम किया, आज उन गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी, ये खबरें आती है। जब बुरा लगता है कि किसी को मार डाला, किसी की हत्या कर दी, चोरी में पकड़े गए, जुआ खेलते पकड़े गए, नशा करते पकड़े गए, तो बड़ा बुरा लगता है। एक अखबार में 2 खबरें छपती, अच्छा नहीं लगता। आज हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज हमें प्रयास करने होंगे, हमारे समाज को सकारात्मक पहल देनी होगी। आज जिस प्रकार से इंदिरा नगर में भक्ति और शक्ति देखी जा रही है, ये भक्ति और शक्ति हर जगह हमें दिखानी होगी, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ नहीं करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। इतिहास में जिसने काम किया है उन सभी का वर्णन हुआ है। एक मिशन हमने हाथ में लिया है कि हम अपनी माता के सम्मान के लिए लड़ेंगे, और इस लड़ाई में हम आप सभी का साथ भी जरूरी है। हमारी माता मेवाड़ के इतिहास के अनुसार 1600 ईस्वी में, आज से करीब 370 साल पहले, हमारी माता जसमा जी, जिनके द्वारा विश्व की सबसे सुंदर झील, मानव निर्मित झील और जयसमंद झील का निर्माण की खुदाई का काम किया था, उसके बाद राजसमंद की खुदाई का काम किया था, ऐसा उल्लेख शास्त्र और ग्रंथ बताते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन विश्व के सबसे बड़े स्थलों पे हमारी माता का फोटो तक नहीं है, कहीं मूर्ति तक नहीं है, कहीं बात तक नहीं है। हमें आज कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी माता को सम्मान दिलाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा और गांव में जाकर रैलियां करनी पड़ेगी। उस माँ सीता की तरह हमें भी लव कुश बनकर जगह जगह प्रचार करना पड़ेगा, माता के गुणगान गाने पड़ेंगे। जब ये बात मैंने सरपंच साहब को कही कि धर्मा जी, सरपंच परिवार को मैंने कही कि सरपंच साहब, राज महोत्सव होने वाला है, राजनगर में राजा राज सिंह जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, पूरा राजसमंद शोभा यात्रा निकालेगा। तो सरपंच साहब ने कहा, गोविंद जी आप क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा क्यों ना हम भी अपनी माता की झांकी निकालें, हमारी जसमा माता की झांकी निकालें, जिससे लोगों में संदेश जाए कि ये देवी कौन थी। और सरपंच साहब की कृपा हुई और सरपंच साहब ने कहा, गोविंद जी आप कोई भी काम करते हो तो पीछे मुड़ के मत देखो। और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सरपंच साहब ने सुबह 8 बजे मेरे खाते में 11,000 रुपए डाल दिए कि कार्यक्रम ऐसा करना कि राजसमंद का बच्चा बच्चा हमारी माता को जाने कि इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ, इतनी अच्छी शोभा यात्रा हुई। और हम 10 लोग गए उस शोभा यात्रा में। माता जी का सुंदर बैनर लगाया और उस बैनर के ऊपर लिखा हुआ था कि आज दिन तक इन भव्य स्मारकों पर हमारी जसमा माता की मूर्ति स्मारक क्यों नहीं। मैंने मांग की है राजसमंद वासियों को कि हमारी माता की राजसमंद में 100 फीट की प्रतिमा लगनी चाहिए, जिससे और समाज का नाम हो कि ये कौन थी, कि जसमा देवी थी जिन्होंने इस झील की खुदाई की, ये उस और समाज के वंशज थे। एक बार ताली तो होनी चाहिए, इतनी बड़ी बात है। ऐसी जागृति हमें जयसमंद पे करनी है। और जयसमंद आप जानते हैं वहां हमारी कोई भागीदारी नहीं है, वह आदिवासी बहुगुली इलाका है, आदिवासी रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हर एक आदिवासी के जुबान पे जसमा ऑर्डर का नाम है, लेकिन वहां कोई जगाने वाला नहीं है। आपका ये भाई गोविंद लाल और एक बार उन आदिवासियों में जाकर एक बार आपकी बात रख के आया है, सब सरपंच संघ के सामने रख के आया है कि सरपंच संघ के सामने, जहाँ सरपंचों की मीटिंग हुई थी, 450 सरपंच आए थे, सब सामने कहा कि जो उदयपुर 400 सालों से पानी पी रहा है, लगातार 350 सालों से पानी पीता आया है, जिस माँ की देन है उस माँ की प्रतिमा आज दिन तक जयसमंद की पाल पे नहीं है। मेरी माता की मूर्ति लगनी चाहिए। तो सरपंचों ने एक साथ हाथ खड़े करके किया कि गोविंद जी आप हमें सुझाव भिजवाइए समाज की ओर से, हम आपकी मूर्ति, माता की मूर्ति लगा के देंगे। ताली तो बजा दीजिए। इतने सारे सरपंच थे, प्रधान थे, उसमें एमएलए मौजूद थे। उन्होंने एक ही बात कही कि जसमा ओडन की मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन मेरे उदयपुर के समाज के लोग बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। मूर्खों के अंधा के सामने रोए और आखियारों खोज कोए। एमएलए कह रहा है कि मैं जसमा ओडन को जानता, और अपने ही व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो सब झूठी बातें हैं। ये कैसे हो सकता है? जब तक हमारे अंदर ही भाव स्पष्ट नहीं होंगे, हमारी अंतरात्मा जब तक हमारी माँ को नहीं स्वीकार करेगी, तब तक कोई मूर्ति नहीं बन सकती, तब तक कोई स्मारक नहीं बन सकती। हमें छोटी छोटी बुराइयों को त्याग कर अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर जाना पड़ेगा कि हमारी माँ जसमा थी और उन्होंने जयसमंद बनाया, राजसमंद बनाया और इस समाज को बनाया।
आप शायद मित्रों नहीं जानते होंगे, मेरे बाप दादा बात किया करते थे कि और समाज गोविंद क्या है। मैं कहा भाऊजी, दादाजी से सुनता था कि हमारे बाप दादा महीने में एक बार नहाते थे, पानी से दूर रहते थे, गुल्ला तो कभी करते ही नहीं थे, नाना धोना कुछ नहीं जानते थे। ये जब से जसमा माता हमारे खानदान में आई, जब से हमारे कुल में आई, उसके बाद हम अच्छा खाना सीखे, अच्छा पहनना सीखे, अच्छा बैठना सीखे, घर बार बनाना सीखे, परिवार बनाना सीखे। और हम एक तरह के आदि मानव थे और मानव इस देवी ने बनाया। और देखिए आज इस देवी की इतनी महिमा हुई कि हिंदुस्तान के करीब करीब 20 राज्यों में हमारे माता के मंदिर बन रहे हैं और कुछ मंदिर बन चुके हैं। कभी कल्पना नहीं की थी। जिस जूनागढ़ में मैं रहा था 8 साल तक, जिस भावनगर में मैं रहा था 8-9 साल तक, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ हमारा और बिरादरी के लोग रहते होंगे। लेकिन जब मैं उदयपुर आया 2002 में, मेरा बचपन पूरा गुजरात में गुजर गया। बाद में पता चला कि बहुत बड़ी आबादी हमारी गुजरात में रहती है और वो जसमा माता का मंदिर बनाने जा रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई। एक बार ताली होनी चाहिए उन भक्तों के ऊपर जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी कि हमारी माता का मंदिर होना चाहिए। जब तक हम अपनी परंपराओं को नहीं बदलेंगे, समाज में फेरी कुरीतियों को नहीं बदलेंगे, तब तक हम विचारों से स्वच्छ नहीं होंगे। अगर स्वच्छ बनाना है तो पहले अपने हृदय को स्वच्छ बनाना पड़ेगा, तब हम एक सकारात्मक और एक अच्छा आदर्शवादी समाज स्थापित कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी भविष्य की चिंता है। और मेरे 2 बच्चे नहीं है, मेरे हर एक समाज के कहीं न कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय में उन बच्चों को बहुत बड़ी सहायता की जरूरत पड़ेगी। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख की जरूरत पड़ेगी। कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई थानेदार बनना चाहता है। मित्रों, अन्य समाजों के सामने देखिए, आज जैन समाज, अगर जैन समाज की तुलना करें तो आज उनसे हम 1000 साल पीछे चल रहे हैं, 1000 साल पीछे है। अगर हम सिंधी समाज से कल्पना करें तो हम उनसे 200 साल पीछे चल रहे हैं। अगर हम छोटी से छोटी समाज की बात करें तो भी हम उनसे 50 साल से 60 साल पीछे चल रहे हैं। आज हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, शहरों में हमारे पास हॉस्टल नहीं है, छात्रावास नहीं है, बच्चों को छात्रवृत्ति का कोई एग्जाम नहीं है, कोई व्यवस्था समाज की ओर से नहीं है। हम अगर नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब होगा हमारा सवेरा, कब होगा उदय? नहीं तो हमारे बच्चे, जैसे हमने दम तोड़ा है इस गरीबी में रेंग रेंग के, वैसे हमारे बच्चे आने वाले समय में दम तोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे वो, कैसे रहेंगे? हमने तो तगारी डाल दी, फावड़ा भी चला लिया, खेती भी चला ली, लोगों की गुलामी भी कर ली, जूठे बर्तन भी साफ कर लिए और न जाने कितने ही काम करके परिपूर्ण होके कहते हैं ठोकरे खा खा के पके हुए हैं। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी, किनके यहाँ ठोकरे खाएगी? आज हमें अपने बच्चों को, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता करनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए दूसरों के बच्चे मेरे बच्चे हैं। आप जानते हैं कि समाज, कोई कहता है ना कि समाज ने मुझे क्या दिया, तो वो अपने थोड़ा सा मुखड़ा कांच में जाके देख ले, एक बार अपना आईना देख ले कि समाज से ही सब कुछ मिली है। आपके इस घर में जो बहन बेटी माँ है वो भी समाज की बेटी है, जो आपकी बेटी है वो भी समाज की बेटी है। आप भी किसी समाज के बेटे हो, जो आपको नाम मिला है वो भी आपके समाज ने दिया है। आपको जो पहचान मिली है, काका है, ताता है, नाऊ हो, ताऊ हो, मामा हो, काका हो, ये भी समाज से आपको मिला है। और ये समाज से मिला हुई चीज, समाज का ऋण वापस उतारने के लिए 7 जन्म भी ले लिए जाए तो 7 नहीं उतरता है। ये इतना बड़ा कर्ज होता है। आज ऐसे भक्त वत्सल परिवार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस धर्म की जाजम पर बैठकर। आज ये धर्म की जाजम है और इस जाजम पर बैठकर हम बहुत सारे नियम बना सकते हैं, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं और अपने विचार यह व्यक्त कर सकते हैं कि आप अपने मन में समाज के लिए क्या सोचते हैं। जब से मैं पारस जी के चरणों में शतशत वंदन करता हूं कि वो एक ऐसे आदमी थे, एक से महापुरुष थे हमारे समाज के, पारस जी, जिनको हिंदुस्तान के कोने कोने में हर एक व्यक्ति जानता है कि पारस राम जी और इंदिरा नगर पाली में रहते हैं। पारस जी ने इस इंदिरा नगर की छवि यहां तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर एक कोने में इंदिरा नगर को जानते हैं। उन्होंने प्रचार किया और वो पहले आदमी थे जो ठाकुर जी के दरबार में आए थे और उन्होंने मुझे काफी कहा कि गोविंद कभी तो मेरे इंदिरा नगर आओ, गोविंद कभी मेरे इंदिरा नगर आओ। दुर्भाग्य मेरा रहा कि मैं इंदिरा नगर में आया तो वो मुझे नहीं मिले।
ये मेरा दुर्भाग्य रहा। अगर वो होते तो शायद आज और भी समाज को हम वो दोनों मिलके बहुत सारा बदल सकते थे। क्योंकि अगर वास्तव में बदलाव करना है तो अपने घर से करें, अपने परिवार से करें, और घर और परिवार में बदलाव होगा तो समाज में बदलाव होगा, और समाज में बदलाव होगा तो पूरे देश में बदलाव होगा। आज वक्त आ गया है कि हमें समाज के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता करनी है। देखिए, आज हमारी लापरवाही की वजह से आज 3 बीघा जमीन पंडित खा रहा है। 4 भुजानाथ की इतनी बड़ी जमीन है, बीच चौराहे पे हमारा इतना अच्छा मंदिर है, आज पुजारी उस जमीन को खा रहा है, चाट रहा है। हमारे पैसे ले गया, हमसे ही उगाई करके ले गया और बिल्डिंगें उसने बना दी और आज कब्जा करके बैठ गया है, केस कर रखा है कोर्ट में। ये कहाँ की इंसाफ है? अगर हम ध्यान देते तो आज उस 3 बीघा जमीन के ऊपर एक बड़ा हॉस्टल बना होता जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ रहे होते, जिनका भविष्य बन रहा होता। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? दुर्भाग्य की बात है कि आज हम बच्चों को कानाफूसी सिखाते हैं। जा, काका क्या कह रहे वो सुन, नाना क्या कह रहे वो सुन, ताऊ जी क्या कह रहे वो सुन। आज हमने बच्चों को क्या बना दिया है? कान के कच्चे बना दिए। ये पद्धति हमें बदलनी पड़ेगी। हमें भाई के प्रति भाई राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न जैसा, चारों भाई जैसा प्रेम करना पड़ेगा, जब जाके हमारा परिवार वापस एक बार पुनः उसी युग में हम लौटेंगे। आज भाई भाई का नहीं हो रहा है। बहुत कटु कड़वा सत्य बता रहा हूं मैं आपको। जो भाई भाई के लिए जान देते थे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि भाई भाई का शत्रु बन गया। लेकिन आज इस परिवार से हम भाइयों का प्रेम, पितरों का प्रेम, बहनों का प्रेम, माताओं का प्रेम हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस धर्म की जाजम पे बैठकर हम संकल्प लें कि हम भी ऐसे आदर्शवादी परिवार बन के दिखाएंगे। हम भी अपने परिवार में जन जागृति करेंगे, हम भी अपने परिवार में स्वच्छता लाएंगे, हम अपने परिवार के बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे कि बड़े आए तो उनके चरण छुए। चरण छूने की पद्धति तो हमारे खून खून में भरी हुई है, लेकिन आज के इस आधुनिक जहर ने ऐसा जहर घोल दिया है कि बच्चा नमस्कार करने की जगह आजकल तिरस्कार करने लग गया है। शादी हो जाती है बच्चे कोई तो ससुर को ही अपना दुश्मन समझने लगा है, सास को दुश्मन समझने लगा है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? आज हमें दिशा और दशा बदलने की जरूरत है। और आज हमें अपने परिवार, क्योंकि हम एक जगह बैठे हुए हैं, एक परिवार के लोग हैं, तो हमें बैठकर विचार करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। आज सामाजिक स्तर पर हमें सामाजिक चिंता करनी पड़ेगी, वैचारिक स्तर पर वैचारिक करना पड़ेगा, साहित्यिक स्तर पर हमें साहित्य भी काम में लेना पड़ेगा। और हर प्रकार से हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए हमें पूरे समाज के अंदर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। मैं सब समाज में जाता हूं, हर समाज में जाता हूं, चाहे नट हो, कंजर हो, बंजर हो, धोबी हो, वाल्मीकि समाज हो, हर समाज में जाता हूं। हर समाज में एक जागृति देख रहा हूं, हर समाज में एक उन्नति देख रहा हूं। समाज आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके लोग लगे हुए हैं और अच्छे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। एक पटेल समाज, उन्होंने एक स्कीम चलाई, सभी करोड़पतियों ने मिलके एक ऐसी स्कीम बनाई, पाटीदार के नाम से दुकानें खोली जा रही है, उनको लोन दिया जा रहा है। गरीब परिवारों को लोन लो और अपने अपने क्षेत्र में पाटीदार की दुकान खोलो, चाय बेचो और करोड़पति बनो। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो चाय बनकर समाज भी सक्षम बन सकता है। आज देश के कोने कोने में पाटीदार के नाम से होटलें खुल रही है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर एक लोग उसमें आहुति दे रहे हैं, 1 रुपए के से लगाकर 1-1 लाख तक की आहुति दे रहे हैं और समाज को खड़ा कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? इस काम को हमें भी करना होगा। हमें भी जब जागे तब सवेरा, बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की ओर आना पड़ेगा और हमें अपने समाज को जगाकर उनको भी रोजगार से, उनको भी जो व्यवस्थाएं, जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी है, वो व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेगी। मन में दर्द होता है जब भी मैं समाज के लिए सोचता हूं, क्योंकि मैं खुद ही पीड़ित हूं, तो मैं दूसरों को क्या कहूं। अगर मुझे भी मेरे समाज के दामन पकड़कर, उंगली पकड़कर पढ़ाया होता और अच्छी शिक्षा दी होती और समाज की जिम्मेदारी समाज ने निभाई होती, मेरे लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था की होती, तो शायद मैं आपके सामने आज कोई ऑफिसर बन के खड़ा होता। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि घर में पढ़े लिखे नहीं थे और जो शिक्षित थे उनको अपने राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, इसलिए उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि गरीब का बच्चा आगे बढ़े। गरीब तो गरीब ही बना और अमीर अमीर बनता गया। लेकिन आज हमें जरूरत है
और जब से ये अभियान चलाया है, जब से जागृति हुई है, निश्चित रूप से समाज जागा है। और समाज जागने के बाद आज हमारे क्षेत्र में देखें, हर एक क्षेत्र में देखें तो पार्षद भी बन रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में देखें, हर एक क्षेत्र में देखें तो सरपंच साहब भी बन रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में देखें तो राजनीतिक में भी भागीदारी निभाई जा रही है। हर जगह समाज में कहीं न कहीं जन जागृति, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक हर प्रकार की देखी जा रही है। अब वक्त आ गया है कि हम भी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम भी संकल्प लें कि हमें भी कुछ करके दिखाऊंगा। महिलाएं भी ले कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। जितनी महिलाएं आगे बढ़ेगी, जितनी महिलाएं सक्षम होगी, उतने आदमी भी सक्षम होगा। इसलिए हमें हर स्तर पर सोचना होगा। और आज की ये शोभा देखो कितनी अच्छी बढ़ रही है, बिना किसी भी सामाजिक कुरीति के। कितना अच्छा प्रोग्राम हमारा हुआ है। रात को भी बहुत अच्छे सत्संग हुआ, बहुत नाचे कूदे, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर सत्संग की वाणियां। कहते हैं कि कान में गया जहर, कान से जो जहर जाता है वो तो हजारों लोगों की जान ले लेता है, लेकिन मुंह में गया जहर एक आदमी की जान ही लेता है। तो हमें कान में ऐसी संस्कार डालने हैं कि हमारे समाज में बिखरते रहे। मैं कहीं भी जाता हूँ, देश के किसी भी कोने में जाता हूँ, मैं इंदिरा नगर की बात सबसे पहले करता हूँ। कहीं पे भी अगर कुछ सीखना है तो हर समाज के व्यक्ति को कहता हूँ, जाओ इंदिरा नगर में जाके सीखो धर्म कैसे किया जाता है, पुण्य कैसे किया जाता है, पितृ भक्ति कैसे की जाती है, मातृ भक्ति कैसे की जाती है, पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, माता कैसी हो, जाइए वहां जाके सीखिए। अगर इंदिरा नगर की धरती पर अगर कुरीतियां है तो उसे मिटाने का काम भी आपका ही है। लोग आए और यहाँ तारीफ करके जाए कि नहीं यार, वास्तव में गोविंद जी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने तो बोल दिया और फिर शाम को जब वो आए कुछ देखने के लिए तो आप डाबर जन्म गुट्टे में मिलो, ये भी ठीक नहीं। फिर प्रशंसा की जगह असंसा हो जाएगी। तो जैसे आदर्श समाज बनाना है तो हम आदर्श बनना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करें। उदयपुर में जब शुरुआत हुई थी 53 साल पहले, 5 रुपए से उगाई चालू हुई थी और वो 5 रुपए की उगाई 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई। और आपको बहुत खुशी की बात ये बताऊं कि आज मेरी मातेश्वरी की खुद की संपत्ति 70 लाख रुपए, कितनी है? 70 लाख रुपए आज मातेश्वरी की स्वयं की पूंजी है। हमारे समाज के लोग उसमें से लोन लेते हैं, कोई 2 लाख लेता है, कोई 3 लाख लेता है, कोई 5 लाख। किसी बैंक के सामने जाके खड़ा नहीं रहता हमारा भाई, किसी की दफ्तर के बाहर जाके खड़ा नहीं रहता है। लोन चाहिए तो एक फॉर्म साइन किया, उसको 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कितना पैसा चाहिए, शादी ब्याह घर बनाने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। उदयपुर में 5000 फीट की जमीन मेरे परिवार ने, मेरे दादाजी ने समाज के नाम बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि बेटा मैं रहूं ना रहूं, इस समाज को कुछ देना। 5000 फीट जमीन हमारे परिवार ने, हमारे दादाजी के आशीर्वाद से हम लोगों ने समाज को दान कर दी। वहां पर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है और सुंदर सा बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है। और वो मंदिर पे समाज के लोगों ने वहां पर 900 फीट छत भी डलाई और समाज को बैठने का एक स्थान मिल गया। उदयपुर में मेरी दादी ने संकल्प किया था कि बेटा, दादाजी ने तो अलग किया था, दादी जी ने अलग किया, देखिए यह बात अलग अलग है। दादी जी ने ये कहा था कि बेटा मैं मर जाऊं ना तो बेटा मेरी जो मम्मी की जमीन है, मेरी माता की जो जमीन है, उस जमीन को बेटा तुम दान कर देना। मेरी दादी जी और उनके माता जी, नानी जी, उनकी स्वर्गवास होने के बाद मेरे पिताजी ने और मेरे ताऊ जी ने, दोनों ने मिलकर उस जमीन को समाज को दान कर दी। और वो आज की तारीख में वो जमीन 50 लाख रुपए की जमीन है। ऐसे बात नहीं है कि कहते हैं कि नदी न पिए नहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। धरती कभी बीज नहीं खाती है। जो पिता ने कहा, जो दादा ने कहा, उसके वचनों पे खरे खरे उतरे, वही पुत्र सच्चा पुत्र है, वही पुत्र कहलाने के योग्य है। आप कभी आवरी माता जाएंगे, आवरी माता में हमारी बहुत सुंदर सी एक धर्मशाला है, बहुत अच्छी धर्मशाला ली थी, लेकिन आज वो धर्मशाला जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, खंडर पड़ी हुई है। कभी आप आवरी माता में जाएंगे तो आपको वो अवस्था मिलेगी, आपकी जैसी उस धर्मशाला की हालत है वैसी की वैसी हमारे समाज की हालत है। दोनों की तुलना करो तो बराबर है। आप कभी जाएंगे, शनि महाराज सबसे बड़ा धाम है, शनि महाराज में जाएंगे जहां हमारे समाज की 4000 वर्ग फुट पे हमारी समाज की धर्मशालाएं बन रही है, और समाज की
और उस धर्मशाला का काम आज से 20 साल पहले हुआ था। पहले नीमा खोदी थी और नीम खोदने के बाद वो साल 2 साल ऐसे पड़ी रही और बाद में उस नीम में पानी के साथ भैंस पड़ गई, 40,000 मालिक को देने पड़े, फिर वापस भरवानी पड़ी, फिर वापस नीम खोदी, फिर वापस भरी। ऐसे करके 20 साल हो गए लगातार उसका काम चल रहा है। अब उसकी छत डालनी है और उसके लिए 10 लाख से भी ज्यादा रुपए की जरूरत है। समाज के लोग व्यवहार के प्रयास कर रहे हैं कि उस पर जल्दी से जल्दी छत डाल दे, ताकि शनि महाराज में भी हमारी 4,000 वर्ग फीट की जो धर्मशाला है वो भी कंप्लीट हो जाए। देखिए, हरिद्वार में हम कहते थे कि हमारे हरिद्वार में धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला नहीं है। आज की तारीख में 2 धर्मशालाएं होगी, एक छोड़ो 2। एक पे तो लिखा हुआ है और राजपूत धर्मशाला और एक पे लिखा हुआ है और समाज क्षत्रिय धर्मशाला। यानी व्यवस्थाएं हो रही है। एक आदमी जागेगा तो उसके पीछे पीछे 2 और आएंगे, 3 और आएंगे, 4 और आएंगे। मैं कह रहा हूं अभी तो 2 बनी है, ऐसा दिन भी आएगा कि 200 भी बन जाएगी। क्योंकि अभी तो कहेंगे कि गुजरात वालों के लिए अलग होनी चाहिए, राजस्थान वालों के लिए अलग होना चाहिए, बंगाल वालों के लिए अलग होना चाहिए। तो ऐसी भी व्यवस्था होगी कि अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग धर्मशाला, ये जागृति होती, सामाजिक जागृति। हमें भी अपनी सामाजिक जागृति के लिए योगदान देना होगा। और जिस प्रकार से आज भक्त वत्सल परिवार ने जो करके दिखाया है सार्थक, हमें भी ऐसा सार्थक दिखाना होगा अपने पितृ के प्रति, अपने मातृ के प्रति। बहुत ही देखिए इतनी अच्छी सभाएं बैठी हुई है और सभा के बीच में देखिए मैं भी आपके सामने एक छोटा सा बगला भगत होके छोटी सी जो जानता हूँ वो चीज आपके सामने समझ रख रहा हूँ, ताकि समाज के इतिहास में वर्णन हो कि व्यक्ति, एक गोविंद लाल ओड नाम का कोई व्यक्ति था और उदयपुर में रहता है, वो इंद्रनगर की धरती पे आया और इस प्रकार की बात करके गया। इतिहास के पन्नों में वर्णन होना चाहिए तो कोई किसी व्यक्ति ने इतने साल पहले वो बात रखी। आज से जब पोस्टिंग लगी थी, जब अधिकारी नियुक्त हो रहे थे, अधिकारियों को नौकरी दी जा रही थी सरकार की ओर से, तो एक व्यक्ति ने कहा कि जब नौकरी तो हमारी हो जाएगी, नौकरी तो हम कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा जनाब, पेंशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो सारा जग उस पर हंसा कि पागल है क्या, अपन अफसर होके क्या पेंशन लेंगे। लेकिन आज देखो, आज उस व्यक्ति की बात सच हुई, आज अधिकारियों को पेंशन मिल रही है, तो आज वो अपनी रोटी खा रहे हैं। अगर पेंशन व्यवस्था नहीं होती ना तो शायद आज दूसरों से हाथ फैलाना पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि मांगे बिन मोती मिले और बिन मांगे भीख। तो मांगने से हर चीज मिलती है। आज सरकार से हमें मांगने की जरूरत है, क्योंकि हम बता दूं कि 80% लोग आज भी गरीबी रेखा के अंदर जीवन जी रहे हैं। आज भी लोगों के पास मूलभूत अधिकार नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी व्यवस्थाएं भी आज भी नहीं है। कच्ची बस्तियों में कब बुलडोजर लेके कच्ची बस्तियां हटा देते हैं और हमारे लोगों को वहां से बेजड़ कर देते हैं। उदयपुर का उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, कई परिवारों को कच्ची बस्तियों में बुलडोजर चलाया, उसके बाद उजाड़ दिया गया। आज मुंबई में हमारे लोग रहते हैं, कब उजाड़ते हैं हम उनको जानते ही नहीं, वो अलग गोत्र लगाते हैं, उनको भी उजाड़ दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों का एकीकरण हो रहा है, उन लोगों को कभी वो चाय की थड़ी लगाते हैं तो वहां से उजाड़ दिया जाता है, कभी वो सब्जी का छोटा सा व्यवसाय करते हैं तो वहां से भी उनको उजाड़ दिया जाता है। आज हमें हमारे लोगों को स्थायी रोजगार देने की जरूरत है और हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम देने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। जितना मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा उतना आपका बच्चा भी आगे बढ़ना चाहिए। जितना मेरा बच्चा सक्षम बनेगा उतना मेरा समाज भी सक्षम बनना चाहिए, तब जाके वो इस समाज की आदान प्रदान और इस समाज की व्यवस्थाओं को चले आएगा, निभाएगा। अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो भी आपकी मदद नहीं करेगा। मैं कई लोगों को सुनता हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं, अरे भाई साहब गोविंद जी आपकी बड़ी बड़ी बातें रहने दो, भले मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन समाज को तो फूटी फोड़ी नहीं लूंगा। लो साहब, समाजू बेटी तो ले ली थी है, समाजू नाम ले ली दो, समाजू मान सम्मान ले ली दो है, कौन अपनो कौन परायो वो भी ले ली दो, और अबे समाजू सहयोग लेवा में हरम आई रही है। समाज से सहयोग लेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज रो एहसान मानेगा। अगर समाज को सहयोग लेने, अगर वो खुद रे बच्चा ने पढ़ा, मैंने अपने खुद के बलबूते भी किया तो मैं तो कंडो टक्यो ही नहीं है, और जो मैं पे आ जाता है वो तो जड़ा मूल सूझ जाए। आनंद जी फोन कर रहे हैं, चलिए मित्रों,
एक छोटे से भजन के और चलते हैं। सुंदर सा भजन है और आशा है कि आपको ये भजन बहुत ही अच्छा लगेगा। छोटी सी इतनी बड़ी शोभा बढ़ रही है। हंसाराम जी हमारे समक्ष पूजा पाठ चल रहा है, तो इसी में एक छोटा सा भजन करते हैं। आजा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि राम नाम रा आलसी और भोजन रा होशियार। एक बार फिर बोल दो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों की तरह नाचते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों की तरह नाचते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं, तुम सुदामा के जैसे भक्ति करते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे द्वारिका में ढूंढा तुझे, इंदिरा नगर में पाया है। ओ द्वारिका में ढूंढा तुझे, इंदिरा नगर में पाया है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ये बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ओ मेरा रिश्ता पुराना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे और चंदा में पाया है। शाम तेरी गलियों में मुक्ति का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ओ मेरा रिश्ता पुराना है। संसार में ढूंढा तुझे, आत्मा में पाया है। ओ संसार में ढूंढा तुझे और आत्मा में पाया है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ये बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, ओ मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तेरी गलियों का। बोलो सावरिया सेठ की। बहुत खुशी की बात एक और मेरे को याद आई कि इसी गांव इंदिरा नगर के 4 बच्चे सिलेक्शन हुए राज्य स्तर पे खेल प्रतियोगिता में। जोरदार ताली बजाए। 4 बच्चे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में सिलेक्शन हुए हैं और राज्य स्तर पे खेलेंगे। वो बच्चे कहाँ हैं चारों? आ जाओ इधर, आओ आ जाओ इधर आना। अरे इधर आ तो सही। अरे भाई आता यार, देख दिखा तो सही। इधर आ मेरे पास आ, चारों आ जाओ तुम।
क्या बात है। देखिए 4 बच्चे इंदिरा नगर की धरती से राज्य स्तर खेल प्रतियोगिता में सरकार की ओर से चित्तौड़ खेलने के लिए जा रहे हैं। जोरदार तालियां। देखिए क्या नाम है तुम्हारा? तो ये प्रणाम कर रहा है मेरी तरफ से। जब ये बोलना सीख जाएगा ना उस दिन रोकने वाला कोई नहीं होगा, देखना। अभी हमारा समाज धीरे धीरे बोलना सीख रहा है और जिस दिन बोलने लग गया ना उस दिन आपको देखना आदि तो पैरासिटामोल की गोली रखनी पड़ेगी, घरवाली को देनी पड़ेगी, रात को दे देना ताकि उठे ही नहीं है। तो 4 जने सिलेक्शन हुआ है और चारों खेल कूद प्रतियोगिता में समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज का सर्वांगीण विकास में ये भागीदारी निभाने के लिए जैसा आज का बच्चा होगा वैसा कल देश का भविष्य होगा। तो जोरदार ताली बजाएं चारों युवाओं के लिए। नाम बताओ चारों युवाओं का। हेलो, एक का नाम तो जितेंद्र है, जब गोद भी बताओ उसकी। दीपक, दशरथ, करण, दीपारा। ये चारों किस गोद के? ओड ओड गोत्र गोत्र का ये 4 खरवड़ी है। एक बनावट है, एक बनावट है। 2 बनावट, 1 खरवाड़, 1 मजोका और 1 मुंदड़ी। हाँ, तो देखो चारों गोते हैं और चारों बच्चे राज्य स्तर पर, बहुत बड़ी बात है। चारों को बुलाओ, चारों को सम्मान भी किया जाएगा। चारों को भी बुलाना है ना, बहुत बढ़िया बात है। समाज के दर्शन कर ले और समाज के सामने बात रख दे और अगर वो 4 ताली बजा देना तो वो उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। बजाए ताली, जोड़ देगा। क्या बात है, ये सबसे बड़ा सम्मान, और इससे बड़ा क्या चाहिए। न सोना मांगे, न चांदी मांगे, न हीरे मांगे, न होती हो गया, मैं तो खाली आपसे दिल में स्थान मांगू और जो आशीर्वाद भी छाया पड़ जानी वही मंडली है, बस वो सम्मान ही है। तो बच्चे आगे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और लिखेंगे, तो ये बड़ी बात है। देखिए हमारे भाई कह रहे हैं एक भजन और सुनाओ अच्छा सा। भजन बड़ा ही अच्छा है और एक भजन को सुन लेंगे तो वास्तव में मजा आ जाएगा। सुनाते भजन। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, फिर भी बता दो नाम है सुदामा। सुदामा कन्हैया को बता दो नाम है सुदामा। एक बार जाकर मोहन को कह दो, एक बार जाकर मोहन को कह दो कि दर पे सका बदनसीब आ गया है, कि दर पे सका बदनसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही मोहन यूं दौड़े चले आए, लगाया गले से सुदामा को ऐसे हो, लगाया गले से सुदामा को ऐसे। हुआ बड़ा अचंबा हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को
बड़ा ही अचंबा मेहमान के साये अजीब आ गया है, मेहमान के साये अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा को बिठाया, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाया, दुलाया चरण आंसुओं से शाम ने दुलाया। न घबराओ प्यारे जरा भी तुम, खुशी का समा ये करीब आ गया है, खुशी का समा ये करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो हंसाराम जी की। मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी समाज का प्रिय बंधु अपने विचार रखना चाहता है, उसे लगता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए, तो वो जरूर आए, क्योंकि अभी अवसर है। ये समाज गंगा के दर्शन है और अलग अलग क्षेत्रों से आप आए हैं। इस गांव के लोग भी विराजे हुए हैं, वरिष्ठ विराजे हुए हैं। आप अपनी बात को बेधड़क कहिए, मानना न मानना ये समाज की बात है, वो आज नहीं तो कल मानेंगे, लेकिन अपनी बात जरूर रखें, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। उदयपुर समाज के लोगों ने मिलकर कोशिश की थी कि समाज की रूढ़िवादी परंपराओं पर अंकुश लगाया जाए। वास्तव में लगाना चाहिए, मैं भी उसमें सहमत हूं, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होती जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है, जिसे हमें बचा के रखना है, संवार कर रखना है। परंपराएं हमें जन्म देती है, परंपराएं हमारा भाग्य बनाती है। परंपराओं के माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे सत्संग में हम लोग मिलते हैं, वैसे ही परंपराएं में मिलते हैं। आज ढूंढ महोत्सव, आज हमारा 12वें का महोत्सव, गंगा माता महोत्सव, शादी समारोह महोत्सव, ये जो हमारे पूर्वजों ने हमें बना के दिए हैं, बहुत सोच समझ के दिए हैं। एक मिनट, ये परंपराएं जो है, इन परंपराओं में हमें स्वच्छता लाने की जरूरत है, इसे बंद करने की जरूरत नहीं है। परंपराओं में बदलाव करने की जरूरत है कि किसी एक व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, वो गंगा माता प्रसादी नहीं करेगा और वो आदमी सिर्फ 12वें का धूप लगाकर दूर हो जाएगा। अगर भगवान ने उसको दिया है, सावरिया सेठ ने उसको दिया है, तो वो खर्चा करे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन सावरिया सेठ ने उसको खर्चा नहीं दिया है तो वो कर्जा ना करे। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, समाज में एक बदलाव चल रहा है। दूसरा है कि समाज के लोगों ने कहा कि नहीं साहब, 12 दिन बैठना आसान नहीं है, 3 दिन में खत्म कर दो। जब 3 दिन का खत्म करने का सोचा तो उसमें बहुत सारी रुकावटें पैदा हो गई। हमारे समाज के लोगों को आप जानते हैं कि हमारा समाज एक जगह नहीं रहता, बहुत दूर दूर तक रहता है, और समाज के लोग 12 दिन तक घर पे बैठने आते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि 3 दिन में बैठक खत्म होगी तो वो मामला सेट नहीं हुआ। इसीलिए 12 दिन वाली पद्धति वास्तव में रहनी चाहिए। अपनी माता की याद में, अपने पितृ की याद में, अपने पूर्वजों की याद में 12 दिन तो उसको बैठना चाहिए, ज्यादा नहीं, 12 दिन तो निकले। जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, तो 12 दिन क्यों नहीं बैठ सकता हो? क्या बात है, आ जाइए। तो 12 दिन तो कम से कम, वो माँ ने पेट में रखा, 9 महीने रखा, तो वो कम से कम 12 दिन तो उसके लिए बैठे। उस पिता के लिए जिसने जीवन लगा दिया, उसके बचपन से लगाकर संवारने में लगा दिया, पूरा जिंदगी उसको पता ही नहीं लगा कि मैं कब जिया, कब बूढ़ा हो गया। कमाता रहा और बच्चों के भविष्य बनाता रहा, और उसे यही नहीं पता कि मेरी उम्र चली गई। उस पिता के लिए अगर 12 दिन बैठे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 12 दिन पिता की याद में ज्यादा कुछ नहीं कर सके, गाय को रचका भी डाले, चारा डाले, कूला डाले, उसके ज्यादा खर्चा नहीं करना है।
पिता की स्मृति में वो 12 दिन बैठे और धर्म पुण्य के जैसे ही उसका सामर्थ्य वैसा काम करे। एक तो ये है। एक दूसरा, आजकल मायरे वाला बड़ा जोरदार चल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुने जरूर, कि मायरे वाले क्रेड को आपको खत्म करना पड़ेगा। आजकल पहले वाली मायरे जो भगवान कृष्ण ने भरा था, उसके बाद में आजकल बहन बेटियां मुंह से मायरा मांगने लग गई है। भाई से नाराज हो जाती है कि हमारे मायरा नहीं ला तो मेरा आना ही मत। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, ये गलत बातें हैं। कि साहिब इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। इस भाई के पास अगर सामर्थ्य है एक अंगूठी देने की तो वो एक अंगूठी दे, जिस भाई के पास सामर्थ्य है एक चेन देने की वो चेन दे, जिस भाई के साथ सामर्थ्य है कार देने की तो वो कार दे, जिस भाई के पास सामर्थ्य है कि 9 कन्याओं की शादी करानी तो वो 9 कन्याओं की शादी करा दे। पहले कितने अच्छे संस्कार हुआ करते थे हमारे पूर्वजों में। मेरे अपने दादाजी ने, मैंने देखा कि हमारी 9 पोतियों की शादी एक साथ मेरे दादाजी ने एक ही मंडप में करवाई थी। कहाँ गए वो दादा? आजकल वो दादा मिलते ही नहीं है, वो नाना नहीं मिलते हैं, वो मामा नहीं मिलते हैं जो अपनी भाणेजों की शादी कराया करते थे। 21, 22 शादी कराया करते थे। आजकल वो मामा ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। हमें फिर मामा बनना पड़ेगा, हमें फिर एक बार अंकल बनना पड़ेगा, हमें एक बार फिर दादा बनना पड़ेगा, और ऐसे सम्मेलन करने पड़ेंगे जिससे समाज का कम खर्चा हो और हमारे बच्चे मामा शादी कराए और हमारे बच्चे अपना भाग्य संभालें। हमारे समाज के लोग शिक्षा की जिम्मेदारी ले, हमारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले, जितनी भी शिक्षा दीक्षा में जितनी जरूरत है वो सारी व्यवस्थाएं करके दे ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। हेलो, जैसे कि हमारा बीच में गोविंद जी और उदयपुर से पधारे, उन्होंने अपना सोचो योगदान दिया और अपने समाज की हर एक चीज़ और बारीकी को आपको बताया, और बहुत ही मेहनती इंसान है जो अपने समाज के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। किसी भी प्रोग्राम में समाज के जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में प्रोग्राम होता है और समाज का, वहाँ गोविंद लाल ओड हर वक्त हाजिर रहते हैं। क्या बात है, धन्यवाद। यहाँ पर पधारे हुए बाहर से जितने भी महंगे मेहमान, बुजुर्ग, साथी, जवान, युवा, जो भी इस सभा में पधारे हैं, उनको यहाँ से खरवाड़ सोलंकी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार और सब नमन। आपने अपना बेशकीमती समय निकालकर हमें जो ये सेवा का मौका दिया है वो हमारे सर आंखों पर है और हमेशा रहेगा।